So let's talk about two very very important news items. First we'll talk about census and caste census. And census पे मैंने बहुत डेप्थ में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है ताकि आपको एडिशनली ना पढ़ना पड़े, और पिछले 2 से 3 साल से काफ़ी हाई चांसेस है कि सेंसस पे सवाल पूछा जा सकता है। और इस बार क्योंकि अनाउंस हो गया है कि 26 और 27 के अंदर सेंसस कंडक्ट करवाया जाएगा, तो हमें बिल्कुल इन डेप्थ या आइडिया होना चाहिए सेंसस के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के बारे में। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अपार्ट फ्रॉम व्हाट रियली इज गोइंग टू बी डन, प्रोसीजरल एस्पेक्ट उसको भूल जाओ, पहले बेसिक्स पे आते हैं। जब सेंसस की खबर आती है तो सेंसस एक्ट के बारे में आपको क्या क्या पता है ये देखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये भली भांति पता होगा कि सेंसस इज अ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। दैट मीन्स व्हेन टू कंडक्ट द सेंसस, हाउ टू कंडक्ट द सेंसस, विद व्हाट प्रोसेस टू कंडक्ट इट, ये सब कुछ डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। क्या इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, क्योंकि जब आप सेंटर स्टेट रिलेशंस को अच्छे से समझते हो, सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को अच्छे से समझते हो, तो आप ये देखते हो कि वहां पे म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस किया जा सकता है। यानी सेंटर अपने कुछ फंक्शंस डेलीगेट करके स्टेट से करवा सकता है, और ऐसा ही वो सेंसस के माध्यम से भी करता है। During census also it distributes the responsibilities. Some responsibilities have to be done by the state as well. Now, if you look at the authority who has the power to conduct a census in India, that is obviously the central government. It has to declare that it is going to conduct a census via a gazette notification. And it is the authority which decides the date, the duration, the reference period of the census. इस authority का इस्तेमाल करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है ये अब फाइनल अथॉरिटी है सेंसस कंडक्ट करने के लिए। सेंसस पूरे कंट्री का भी या किसी पार्ट का भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं ये हमेशा पूरे इंडिया का हो, ये किसी पार्ट का भी अलग से किया जा सकता है। सेंसस का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे ऊपर जो पोजीशन है वो है सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है, और ये ऑपरेशंस देखते हैं सेंसस के पूरे कंप्लीट उसमें। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के जस्ट नीचे ये होंगे, ठीक है, सेंसस कमिश्नर्स, और स्टैटिस्टिक्स भी यही पब्लिश करेंगे। उसके बाद हर एक स्टेट और यूटी में एक डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस अपॉइंट होंगे, ठीक है। और सेंसस ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंट किए जाएंगे। विद इन बिलो देम स्टेट गवर्नमेंट विल ऑल्सो अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंसस ऑफिसर्स, एन्यूमरेटर्स, सुपरवाइजर्स। इसका मतलब इसमें काम डेलीगेट कर दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे लेवल पे जो भी एम्प्लॉइज काम करने वाले हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। स्टेट्स कैन डेलीगेट अपॉइंटमेंट पावर्स फर्दर, तो फर्दर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो एन्यूमरेटर अपॉइंट करने की पावर आगे दे सकता है। तो इसमें नीचे नीचे को डेलीगेशन चलता है। सभी सेंसस अथॉरिटीज पब्लिक सर्वेंट्स माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि अगर उनके काम को आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हो तो फिर आपको भारतीय पीनल कोड यानी भारतीय न्याय संहिता के अंदर पनिशमेंट मिल सकती है इफ यू ऑब्स्ट्रक्ट द वर्क ऑफ अ सेंसस ऑफिशियल। सेंसस के लिए लीगली रिक्वायर्ड होता है कि जिन अफसर्स का यहां नाम लिखा है उन्हें सेंसस के टाइम पे ड्यूटी देनी ही देनी है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस कमांडर्स फॉर द पर्संस अंडर देयर कंट्रोल, मैनेजर्स ऑफ प्रिजन्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, हॉस्टल्स, फैक्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑक्यूपायर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि ये लोग मना नहीं कर सकते कि भाई हम आपको जवाब नहीं देने वाले, हम नहीं पता है बोल सकते। मतलब समझ रहे हो कि आपके सामने सेंसस का इन्यूमरेटर आपको टकर गया और आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, आप बोल सकते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम जवाब नहीं देंगे। एंड दिस इज रियली ट्रू बिकॉज इट comes with a liability in the law, in the Census Act.
लोकल अथॉरिटीज के ऊपर भी ये लायबिलिटी है कि उन्हें स्टाफ देना पड़ेगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट मांगेगा स्टाफ, रिक्विजिशन करेगा, तो सेंसस कंडक्ट करने के लिए स्टाफ देना पड़ेगा। तो इन सभी को पब्लिक सर्वेंट्स की कैटेगरी में माना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सेंसस के दौरान क्या कर सकता है, वो लोकल बॉडीज के लोगों, फैक्ट्रीज के स्टाफ को, कुछ लोगों को बोल सकता है कि आप सेंसस के दौरान हमें असिस्ट करें, और पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे लोकल एरिया में उस पर्टिकुलर ऑर्डर को डिक्लेयर कर सकता है। तो चाहे वो स्कूल के टीचर्स हों, चाहे वो फैक्ट्री का स्टाफ हो, उनको सेंसस में असिस्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर दे सकता है। 1994 में इस कानून में बदलाव लाया गया सेंसस एक्ट में, और यह कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस कंडक्ट करने के दौरान किसी भी प्रेमाइसिस को रिक्वेस्ट कर सकती है। रिक्वेजिशन मतलब कि आ जाओ भी, हट जाओ, मैं आ रहा हूं वहां पे। व्हीकल्स हो, वेसल्स हो, एनिमल्स हो, किसी का भी प्रयोग कर सकती है। ठीक है। इफ द प्रेमाइसिस इज टेकन, से द सेंसस कमिश्नर और स्टेट का जो सेंसस डायरेक्टर है वो कह दे कि मुझे ये होटल चाहिए, तो फ्री में नहीं लेगा वो। ठीक है, फ्री में नहीं लेगा वो, उसका कुछ हर्जाना देगा। बट हां, खाली करवा सकता है वो कि ये सरकारी स्कूल में 2 दिन की छुट्टी करवा दो, क्योंकि यहां पे मेरे सेंसस के स्टाफ ने काम करना है, आप हमसे जो इसका हर्जाना लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है, सो फ्री में नहीं ले रहा है वो, रिक्विजिशन कर रहा है, बट हां, ही कैन और शी कैन रिक्विजिशन प्रेमाइसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और स्कूल्स और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। एन्यूमरेशन के दौरान जो सेंसस ऑफिसर्स होते हैं उनको सिर्फ नोटिफाइड क्वेश्चन पूछने हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी, वो नोटिफाइड क्वेश्चंस की लिस्ट भी आई है, 23 जनवरी को लिस्ट भी रिलीज हुई है। वो सिर्फ धक्का मुक्की करके घर के अंदर नहीं आएंगे, हाउस नंबर या मार्किंग करके जाएंगे। ठीक है, और सेंसस शेड्यूल्स आपके पास छोड़ के भी जा सकते हैं कि आप उसे खुद भर दें। एक सिटीजन की यह ड्यूटी है कि वो सेंसस के सवालों को सच के साथ आंसर करें। बट सम थिंग्स यू मे नॉट डिस्क्लोज, ऐसा सेंसस एक्ट में लिखा है। मैं नहीं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, यह सेंसस एक्ट में लिखा है। क्या? अगर फीमेल हाउस होल्ड मेंबर के नाम नहीं बताना चाहते हो आप, तो कोई कंपल्शन नहीं है। अगर हस्बैंड से डिसीज हस्बैंड्स नेम मुंह से नहीं ले, क्योंकि 48 में बना कानून है, उस वक्त महिलाएं जो है वो अपने हस्बैंड का नाम तक नहीं लेती थी। ठीक है, और आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि 52 में जब पहली बार इलेक्शन कमीशन वोटर कार्ड बनाने गया तो महिलाएं अपना नाम नहीं बताती थी, अपने हस्बैंड का नाम बता देती थी कि इनकी धर्मपत्नी। तो ये तो 48 का कानून है, अभी भी अप्लाई हो रहा है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि विमेन आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हस्बैंड और डिसीज हस्बैंड नेम इफ कस्टम फॉरबिड्स। तो काफी कस्टम्स को ध्यान में रखा हुआ कानून है। इस कानून के अंदर पनिशेबल एक्ट क्या है? अगर आप सेंसस ड्यूटी नहीं करते हो या नेग्लिजेंट हो, अगर आपको सेंसस की ड्यूटी दी है, आप नेग्लिजेंट हो, ड्यूटी नहीं करते हो, सेंसस के स्टाफ को ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, फॉल्स आंसर्स देते हो या फॉल्स आंसर जनरेट करते हो। फॉल्स आंसर्स की भी 2 कैटेगरी है। एक है कि आपको पता नहीं है, आप बोल देते हो, लेकिन दूसरा आप फेक आंसर्स देते हो। तो इसमें लिखा होता है कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई एम आंसरिंग। तो अगर मुझे पता नहीं है तो मैं पता नहीं है बोल दूं रादर देन फॉल्स इंफॉर्मेशन दूं। डैमेजिंग और टैंपरिंग सेंसस डॉक्यूमेंट, इसमें 1000 रुपए का फाइन और उनमें से कुछ सीरियस ऑफेंसेस के लिए 3 साल की जेल की सजा भी होती है। अब सेंसस डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, यह बात आपने याद रखनी है। मतलब सेंसस रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड किए जाएंगे जितने भी क्वेश्चनेयर की डिटेल होगी वो पब्लिक नॉलेज नहीं है। उसमें से जो एनोनिमाइज्ड डेटा है वो पब्लिक नॉलेज है। एनोनिमाइज्ड डेटा मतलब जब मुझे यह पता चलेगा कि कितने घरों में इनकम टैक्स पेयर्स हैं तो मुझे सिर्फ परसेंटेज बताई जाएगी। कितने घरों में विमेन लेड हाउस होल्ड है तो मुझे सिर्फ परसेंटेज बताई जाएगी कि भारत में या इस डिस्ट्रिक्ट में या इस स्टेट में कितने विमेन लेड हाउस होल्ड है, पर मुझे उनके हाउस होल्ड का एड्रेस या नाम नहीं बताया जाएगा। तो यह सेंसस डेटा होता है कॉन्फिडेंशियल, और किसी भी
सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर ये एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसी चीजें वो पेपर में पूछ सकता है सेंसस के बारे में, क्योंकि ये सेंसस की ऊपर ऊपर वाली कहानी तो हम सब पढ़ लेते हैं, एन्यूमरेशन डेटा, ये डेटा, वो डेटा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्फिडेंशियल है, इट्स नॉट ओपन टू इंस्पेक्शन, इट्स नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस। हां, अगर आपने सेंसस एक्ट के ही किसी प्रावधान को वायलेट किया है और उसका सबूत चाहिए तो हो सकता है, जैसे आपने ये प्रूव करना है कि किसी ने सेंसस डेटा को टेम्पर किया है, तो तब तो आपको डेटा देखना पड़ेगा ना, और कोर्ट को भी दिखाना पड़ेगा, अदालत को भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये तो था कि सेंसस एक्ट में क्या लिखा है। एक चीज आपने नोटिस की होगी, और मैं अगर नहीं की तो मैं बता देता हूं। एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपने हर 10 साल के बाद सेंसस कराना है। Act has not mandated that every 10 year census will be conducted, but it was a custom from British era to conduct a census decennially. Decennially मतलब हर 10 साल के बाद। इसलिए वो प्रथा आजादी के बाद भी चलती आ रही थी, लेकिन आजादी के बाद पहली बार अब हो रहा है कि 15 साल हो गए, है ना, 15 साल हो गए, 10 साल से 5 साल ऊपर हो गए, और सेंसस अब हो रहा है। ठीक है, तो अब सेंसस के बारे में अब समझते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट सेंसस इज गोइंग टू एंटेल। दिस सेंसस वाज अनाउंस्ड इन अप्रैल 2025। ठीक है, एंड with this announcement there was another announcement that was made by the cabinet, that is the census will also have caste enumeration. That means as part of the population questionnaire they will ask you the caste as well. आपकी जाति पे भी सवाल पूछेंगे वो। पहले क्या होता था, पहले कास्ट का डेटा सिर्फ इस बात तक रिस्ट्रिक्टेड था दैट वेदर यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एज पर द सेंट्रल लिस्ट। देयर इज ओनली वन लिस्ट, दैट इज सेंट्रल लिस्ट। शेड्यूल कास्ट की एक ही लिस्ट है, शेड्यूल ट्राइब की एक ही लिस्ट है। इस स्टेट की ये जाति शेड्यूल कास्ट में आती है, इस स्टेट की ये जाति शेड्यूल ट्राइब में आती है, एक ही लिस्ट है। आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 के अंदर ये दो लिस्ट आपको दिख जाएगी। सॉरी, 341 एंड 342 के अंदर ये दोनों लिस्ट आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब now what they are going to do is they are going to ask each and every person's individual caste and they are going to make data of it separately. ठीक है, 19 क्या 1871 में सबसे पहली बार इनफॉर्मल तरीके से सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन फॉर्मल डेसेनियल सेंसस सबसे पहली बार होता है 1881 में। क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें वाइसरॉय कौन था इसमें इस टाइम 81 में? इसमें तो मायो था शायद, कि नहीं एल्गिन था? बताओ यार, हिस्ट्री तो पढ़ा होगा यार प्लीज। 81 में कौन था मेरे को बताओ। मेरे को इतना याद है कि 76 में थे बड़े खराब टाइप के वाइसरॉय, 76 से लेकर 80 तक, और 80 से लेकर 84 थे मसीहा। क्या आदमी है, वाह, ऐसा लोग ऐतिहासिक किताबों में उनके बारे में लिखते हैं। तो 76 से 80 तक थे लिटन, है ना, लिटन एकदम खराब आदमी, बिल्कुल बदमाश नंबर 1। और 80 से लेकर 84 तक रिपन। हार्डिंज उसके बाद, हार्डिंज 2 हार्डिंज थे, है ना, एक जिन पे बम फेंका था 1911 में, एक उससे पहले एक डुफरीन थे जो 84 से 88 तक थे। याद रख लिया करो, ये हिस्ट्री में ये सीक्वेंस वीकेंस पूछ लेता है कभी कि कौन कब वाइसरॉय था। खैर, तो 81 के अंदर पहली बार जो है फॉर्मल ऑफिशियल सेंसस होता है, और उसके बाद से हर 10 साल के बाद सेंसस स्टार्ट हो गया था भारत में। आजादी के पहले आखिरी सेंसस जिसमें कास्ट डेटा कलेक्ट किया गया था वो था 1931 का सेंसस, 1931 का सेंसस। इसीलिए
आज भी जब हम कास्ट का डेटा देखते हैं नेशनल लेवल पे, तो हम इस सेंसस के अंदर एनलिस्टेड कास्ट्स को देखते हैं. दैट मीन्स देयर माइट बी सम फंडामेंटल चेंजेस इन द कास्ट कॉम्पोजिशन. मेंस के परस्पेक्टिव से इसकी डिबेट में हमने जाना है, प्री में नहीं जाना हमने डिबेट में, कि इससे क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इससे क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं. अपने को कोई लेना देना नहीं उससे, क्योंकि अपन तो प्री कर रहे हैं ना, प्री की तैयारी कर रहे हैं अभी. तो हमें इतना समझना है कि आखिरी बार जब फुल्ली पब्लिश्ड कास्ट सेंसस हुआ था भारत में, वो था 1931. ठीक है, तो आजादी के बाद पहला कास्ट सेंसस होगा, पहला सेंसस होगा जो पब्लिश भी होगा. ठीक है, 1941 के सेंसस ने भी कलेक्ट किया था डेटा, बट उसे रिलीज नहीं किया गया था. सो पब्लिश डेटा व्हाट वी हैव इज फ्रॉम 1931 ओनली. 1947 के बाद वाली सरकारों ने सोचा इतना तामझाम हम नहीं करते, क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. लेकिन ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेस वाली जितनी भी पार्टीज रही हैं, जिनका बेस, वोट बेस भी वही रहा है, वो मल्टीपल ओकेजन्स पे कास्ट सेंसस की डिमांड करते आए हैं. एक कोशिश की गई थी साल 2011 के अंदर, 2011 में वीरप्पा मोइली ने भी रिक्वेस्ट किया था. तो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोल दिया मैं नहीं करवाऊंगा. मतलब सेंसस कंडक्ट करने वाली जो अथॉरिटी है होम मिनिस्ट्री के अंदर, उसने लॉ मिनिस्टर को बोल दिया कि मैं नहीं करवाऊंगा, जाओ जो करना है कर लो. तो फिर होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को बोला कि भाई, मतलब इंटरनल पार्टी के अंदर इंटरनल सहमति नहीं बन पाई. होम मिनिस्टर ने बोला कि भाई मेरे एन्यूमरेटर्स जो ट्रेंड नहीं है, दे आर नॉट ट्रेंड, बिकॉज कास्ट रिस्पॉन्स कलेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कास्ट कलेक्ट करते वक्त देयर कैन बी मल्टीपल एरर्स दैट कैन फॉर्म. व्हाई? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. फर्स्ट, the people might not tell their true caste in order to, earlier what was the condition? They don't tell their true caste because there is a social stigma attached to that caste. ठीक है, now there could be कि क्या पता बेनिफिट मिल जाए, इसलिए मैं ये जाति बता देता हूं. तो you have to be trained in collecting that data. Secondly, even if person who is being asked the caste data, अगर उसको पता भी है तो भी हो सकता है कि उसके कहने में और एन्यूमरेटर के सुनने में कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि बहुत सारी कास्ट के नाम बहुत ज्यादा एक जैसे होते हैं. तो कैसे कैटेगराइज करोगे, इस कैटेगराइजेशन में दिक्कत आ सकती है ना, क्योंकि आप प्री फीड तो नहीं करने वाले हो, कास्ट के नाम प्री फीड नहीं करने वाले हो इन द जो आपके पास टैब होगा, है ना. और अगर करते हो दैट इज इवन वर्स, बिकॉज फिर आपने पहले से ही अज्यूम कर लिया है कि यही लिमिटेड नंबर ऑफ कास्ट है हमारे देश में, है ना. और उस वक्त तो टैब वेब यूज नहीं कर रहे थे, वो पेन पेपर यूज कर रहे थे. तो देयर वर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस और लॉट ऑफ इश्यूज दैट कुड इमर्ज बिकॉज ऑफ द कास्ट सेंसस. दैट इज वाई उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस तो नहीं करेंगे. लेकिन फिर जबरदस्ती कैबिनेट ने, रजिस्ट्रार जनरल ने बोल दिया है कि भाई हमने नहीं करना. कैबिनेट ने सितंबर 2010 में बोला हम एक सेपरेट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवा लेंगे. तो वो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है ना, वो रजिस्ट्रार जनरल ने नहीं किया, वो रजिस्ट्रार जनरल ने कंडक्ट नहीं किया. इसका मतलब वो सेंसस की एक्टिविटी से एडिशनल एक्टिविटी बन गई, वो सेंसस के अलग एक एक्टिविटी बन गई, सेंसस के साथ नहीं हुआ. क्योंकि सेंसस के साथ होता तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता. तो एसईसीसी कंडक्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इन लोगों के द्वारा. और इन्होंने डेटा रिलीज किया 2016 में, लेकिन कास्ट का डेटा रिलीज नहीं किया. तो वंस अगेन कास्ट का डेटा कलेक्ट हुआ एट अ बिग कॉस्ट टू द एक्सचेकर, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़, है ना. बट इट वॉज नेवर रिलीज्ड. द ओनली डेटा दैट वॉज रिलीज वॉज कि कितने हाउस होल्ड कितने हाउस होल्ड में पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, कितने हाउस होल्ड्स के पास एक व्हीकल भी नहीं है, कितने हाउस होल्ड्स के पास कच्चा मकान है, पक्का हाउस होल्ड नहीं है. ये वाला डेटा रिलीज कर दिया, लेकिन कास्ट का डेटा रिलीज नहीं किया. ठीक है, और आज तक नहीं रिलीज हुआ ये पब्लिकली, आज तक ये रिलीज नहीं हुआ पब्लिकली. तो अब सेंसस के साथ इंटीग्रेटेड तरीके से 2026-27 के अंदर ये कास्ट सेंसस भी कंडक्ट करेंगे. ठीक है. नाउ
If you want to conduct a caste enumeration along with census, you don't need to make any change in any law. You just need to add new questions to the questionnaire. That is it. क्वेश्चनएयर में क्वेश्चंस ऐड करने, क्योंकि उसमें लिखा नहीं है कि तुम यही पूछ सकते हो सिर्फ सवाल, और कोई सवाल नहीं पूछ सकते। तुम जो गैजेट नोटिफिकेशन में लिखवा दोगे वो सवाल पूछ सकते हो। तो इसी वजह से रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर, इनको कास्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐड करने हैं बस। कौन सी स्टेज में वो ऐड करेंगे? पॉपुलेशन एन्यूमरेशन में। तो इससे अब हम आते हैं, सेंसस कितनी स्टेज में कंडक्ट होता है? सेंसस 2 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। पहला स्टेज होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के पायलट प्रोजेक्ट रन हो चुके हैं नवंबर दिसंबर 2025 में। पायलट प्रोजेक्ट वो रन कर चुके हैं। 30 दिन तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये कंडक्ट किए जाएंगे। बट दिस कुड बी 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल इन सम स्टेट, some other state it could be 1 May to 31 May। तो वो 30 दिन का जो टाइम पीरियड है वो स्टेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्टेट के पास जिम्मेदारी है ना फाइनली इसको कंडक्ट करवाने की। मैंने कहा तो था डेलीगेट कर रहे हो सब कुछ। तो अल्टीमेटली इट इज टू बी कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का टाइम है स्टेट्स के पास, कि 30 दिन का अपना स्लॉट देख लो और ये सेंसस करवा लो। इसके अलावा जब भी उस स्टेट की विंडो ओपन होगी, मतलब जब भी उस स्टेट की सेंसस की विंडो ओपन होगी 30 दिन वाली, उससे 15 दिन पहले ऑनलाइन अवेलेबल करवा दो, कि व्यक्ति खुद वेबसाइट पे जाके खुद एन्यूमरेट करवा दे अपने हाउस होल्ड को। दिस इज द फर्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड हाउस होल्ड लिस्टिंग स्टेटस। हाउस होल्ड लिस्टिंग में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, उसका क्वेश्चनएयर 23 जनवरी को रिलीज भी कर दिया गया। 23 जनवरी 2026 को रिलीज किया गया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये 33 सवाल पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा वो कि ये पूछेगा या वो पूछेगा, बट आपको आइडिया तो होना चाहिए। कोई पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो ना। आपको बिल्डिंग नंबर पूछा जाएगा, हाउस नंबर पूछा जाएगा, फ्लोर किसका बना है, वॉल किसका बना है, रूफ किसका बना है, यूज किस लिए हो रहा है ये घर, कंडीशन कैसी है, हाउस होल्ड नंबर, मतलब हाउस होल्ड नंबर टैग कर दिया जाएगा वहां पे, कितने लोग रहते हैं, हेड ऑफ द हाउस होल्ड कौन है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड मेल है फीमेल है, इस टाइप के फलाना क्वेश्चन। लाइट कैसी है, पानी कैसा है, टॉयलेट कैसा है, वेस्ट वाटर का आउटलेट कहाँ है, रेडियो है कि नहीं, टीवी है कि नहीं, इंटरनेट है कि नहीं, लैपटॉप है कि नहीं। ऐसे 33 सवाल आपसे पूछेंगे। दिस इज हाउस लिस्टिंग एंड एन्यूमरेशन। इसमें अभी मैं जनता नहीं गिन रहा हूं कि देश में कितनी आबादी है, ये नहीं गिन रहा हूं, वो मैं दूसरे स्टेज में गिनूंगा। पहले मैं हाउस एन्यूमरेशन करता हूं, ठीक है। तो दिस स्टेज विल गो ऑन टिल सितंबर 2026 एंड देन फरवरी 2027 में डेटा कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा एन्यूमरेशन का, गिनती का। अच्छा, इस हाउस होल्ड के इतने बंदे हैं, उस हाउस होल्ड के इतने बंदे हैं, ऐसे करते करते मैं बंदे गिनने शुरू कर दूंगा। उसका क्वेश्चनएयर नहीं आया अभी, लेकिन ये हाउस लिस्टिंग हाउसिंग सेंसस आया। जब ये स्टेज आएगी तब दे विल पुट द क्वेश्चनएयर अबाउट कास्ट, तब ये क्वेश्चनएयर अबाउट कास्ट पुट कर देंगे, डाल देंगे इसमें, ठीक है। सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे ड्यूरिंग सेंसस, और 18,000 से ज्यादा टेक्निकल पर्सोनेल को हम डिप्लॉय करेंगे सेंसस के दौरान, ठीक है। और तो और सरकार ने यह भी कहा है कि हम कुछ चीजें लेके आए। ये वेबसाइट तो चलती नहीं है, मतलब यूजर की तरफ से तो चल नहीं रही है अभी, क्योंकि मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूं। अगर आप लोग को ट्राई करना है कर लो, सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS लिख दो, अगर खुल जाए वेबसाइट तो बहुत अच्छी बात है। मेरे फोन में या इसमें तो नहीं ओपन हो रही, ठीक है। मैंने कोशिश की है ना, हो सकता है अभी डेवलप हो रही हो कुछ। मोबाइल एप्लीकेशन भी इसका बनाया है, ये भी डाउनलोड करके देख लेना, थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए। वेब मैप एप्लीकेशन भी है, किसके पास, जो आपके पास अफसर आएंगे वो जियो टैग करेंगे आपके घर को, वो जियो टैग करेंगे कि ये घर है,
अच्छा इधर है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, हो गया टैग हाउस नंबर 215 या जो भी है। और एक सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल भी होगा, वो आपके स्टेट के हिसाब से आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जब आपके स्टेट में शुरू होगा। तो कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, क्योंकि फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस है ना। ऑल्सो जो है 30 लाख फील्ड फंक्शनरीज है, 11,000 करोड़ टोटल इसका टास्क है। तो मेरे ख्याल अभी बजट में 5-6 हजार करोड़ दिया होगा इस साल के लिए, अगले साल के लिए भी तो कुछ बचाएंगे, है ना। तो टोटल कॉस्ट इज आई थिंक 11,000 करोड़ समथिंग, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स आपको सेंसस के बारे में पता होने चाहिए।